हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल CGPSC नॉलेज में। दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में जो 1857 की क्रांति के समय छत्तीसगढ़ में जो अन्य 4 जगहों में विद्रोह हुए थे उसको कवर करेंगे। और कल के वीडियो में हमने देखा था सोना खान का विद्रोह। तो जिन लोगों ने मेरा उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो देखिए, क्योंकि आज का जो वीडियो उसी का लिंक वीडियो है। तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ जाकर उसको कवर देख सकते हैं। आज हम देखेंगे अपने वीडियो में दोस्तों जो 4 जगह विद्रोह हुए थे, सोहागपुर, रायपुर, संबलपुर और उदयपुर। इन 4 विद्रोह को हम कवर करेंगे। इनसे अधिकतर जो है पेपर में क्वेश्चन आते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक चालू करते हैं। आज का पहला टॉपिक है हमारा रायपुर का सैन्य विद्रोह। दोस्तों, जब अंग्रेजों ने 10 दिसंबर 1857, ये वो डेट है दोस्तों जब वीर नारायण सिंह को यहाँ पे फांसी की सजा दी गई थी, तब अंग्रेजों ने वीर नारायण सिंह की जो फांसी दी गई थी उसका बहुत जोर शोर से प्रचार किया था, क्योंकि वह ये समझ बैठे थे कि अब छत्तीसगढ़ जो है पूरी तरीके से सेफ है, अब यहाँ पे कोई भी अन्य विद्रोह नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण नगर जो कि उस समय हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी भी था, रायपुर नगर, उसकी महत्ता को देखते हुए जो उसकी सुरक्षा के लिए नागपुर से एक सैनिक टुकड़ी जो है वो रायपुर मंगाई गई थी। उसी में हमारे जो हनुमान सिंह थे उसमें एक सैनिक थे। बहुत सी बुक में मैंने दोस्तों ये पढ़ा है कि हनुमान सिंह ने वीर नारायण सिंह की जो हत्या हुई थी उसका बदला लेने के लिए यह विद्रोह किया था, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पे हनुमान सिंह जो है वो सिर्फ अंग्रेजों का विरोध इसलिए किए थे क्योंकि वो अंग्रेज थे, यानी उन्होंने विदेशी सत्ता का विरोध किया था। तो दोस्तों, जब अभी वीर नारायण सिंह की मतलब मृत्यु हुए, उनको शहीद हुए 50 दिन भी नहीं हुए थे, तो उस समय हनुमान सिंह जो है वो इनके जो नारायण सिंह के जो बलिदान उन्होंने किया था उससे जरूर मोटिवेट हुए थे। उससे उन्होंने आते ही यहाँ पर 18 जनवरी 1858 का वो दिन था जब उन्होंने जो पुलिस शिविर है यहाँ का रायपुर का, उसके अस्थायी रूप से जो सैन्य अधिकारी थे मेजर सिडवेल, उनकी चाकू से 9 बार सीने में वार करके उनकी हत्या कर दी। और इस हत्या का उन्होंने जोर शोर से प्रचार प्रसार जो अपने अन्य जो पुलिस शिविर में अन्य सैनिक थे भारतीय, उनके सामने किया। तो कुछ सैनिक जो थे उसमें से वो जो है हनुमान सिंह के जो इस कारनामे से जो है वो प्रेरित हो गए और वो हनुमान सिंह का समर्थन करने लगे। और लेकिन जो बाकी वहाँ पे सैनिक थे उन्होंने अंग्रेजों के वो राजभक्त बने रहे, उन्होंने हनुमान सिंह का समर्थन नहीं किया। तो जो बाकी सैनिक है वो हनुमान सिंह के साथ मिलकर यहाँ विद्रोह प्रारंभ कर दिया उस सैनिक शिविर में। तो बाकी जो राजभक्त बने हुए थे अंग्रेजों के, उन्होंने इन पर लाठीचार्ज किया और कुछ गोले भी दागे। वहां से हनुमान सिंह तो वहां से फरार हो गए, लेकिन अंग्रेजों ने ये जो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे हनुमान सिंह के साथ, कुल 17 जो सैनिक थे उनको गिरफ्तार कर लिया। ये सैनिकों की संख्या जो थी हनुमान सिंह के साथ वो तो लगभग 100 से ऊपर ही थी, लेकिन जो गिरफ्तारी हुई थी वो 17 लोगों की यहाँ पे हुई थी। हनुमान सिंह वहां से फरार हो गए। अब जो मैं अगला फैक्ट बताने चाह रहा हूँ वो आपको बहुत सी बुक में नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेंस में इसको लिखेंगे तो आपकी कॉपी जो है सबसे अलग जरूर दिखेगी। वहां पे 20 जनवरी 1858 दोस्तों वो दिन था जब हनुमान सिंह जो है वो वापस सैनिक शिविर में आए और जो अपने छत्तीसगढ़ के उस समय हमारे डिप्टी कमिश्नर थे चार्ल्स इलियट, उनके रूम में जा रहे थे उनकी हत्या करने। लेकिन उनका जो रूम का दरवाजा था वो बहुत मजबूत था और वहां पे सुरक्षा कर्मी भी तैनात थे, तो हनुमान सिंह से वो दरवाजा टूटा नहीं और सैनिकों ने उनको देख लिया तो वहां से वो फरार हो गए। वो दिन था 20 जनवरी 1858। अब जितने भी सैनिकों को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया था उनको 22 जनवरी 1858 को फांसी दी गई। इनकी फांसी में के अलावा जो इनके जितनी भी संपत्ति थी जो 17 सैनिक की, वो जब्त कर ली गई और उनके परिवार के जितने सदस्य थे उनको भी कैद कर लिया गया था। यहाँ पे मैं वो 17 सैनिक जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से मैं कुछ का नाम बता दे रहा हूँ। यदि प्री में तो ये कभी नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जो मेंस है उसमें अगर आपको लिखना होगा तो आप 4-5 का नाम लिख के वहाँ पे अन्य करके लिख सकते हैं। तो उसमें से जो प्रमुख नाम था वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाजी खां,
ये मुख्य रूप से यहाँ पे हवलदार थे। बाकी जो 16 सैनिक थे वो गोलंदाज थे, जिनके नाम मैं 4-5 बता रहा हूँ। एक का नाम है अकबर हुसैन, शिव नारायण, और दुर्गा प्रसाद। बाकी आप अन्य करके यहाँ पे लिख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें हनुमान सिंह का जो विद्रोह किया गया था, अगर यहाँ या इनके पास तो कोई जमींदारी भी नहीं थी, ना इनको किसी चीज का लोभ था। ये एक जो था, एक आप बोल सकते हैं अनोखे तरीके का ही विद्रोह था। ये हमारा दुर्भाग्य है कि इस हनुमान सिंह के जो नाम है वो ना तो हमारे इतिहासकारों ने ज़्यादा उठाए, ना ब्रिटिशर्स ने उनको अपने इतिहास में उनको अपना स्थान दिया। नहीं तो दोस्तों जो हम आज भारत के इतिहास में 1857 क्रांति के समय क्रांतिकारी पढ़ते हैं, उसमें हनुमान सिंह का नाम भी जरूर होता। ये अफसोस की बात है कि उनका नाम हम दर्ज नहीं करा सके जो हमारे इतिहासकार थे। यहाँ पे एक और रोचक तथ्य है कि उस समय अंग्रेजों का इतना प्रभाव था, उनकी इतनी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था थी और उनके गुप्तचर व्यवस्था इतनी बड़ी थी, उसके बाद भी जो है कभी भी हनुमान सिंह को पकड़ नहीं सके। और उनके ऊपर हनुमान सिंह को 500 रुपए का इनाम भी रखा गया था, चाहे उनको जिंदा पकड़ ले या मुर्दा, लेकिन वो कभी भी पकड़ नहीं सके। एक क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में जरूर पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसको बोला जाता है, तो वो है हनुमान सिंह। तो दोस्तों ये है, हम कवर कर लिए रायपुर का सैन्य विद्रोह। इससे और भी कोई क्वेश्चन अभी तक मेरे ख्याल से मेंस में एक बार 2 नंबर में पूछा गया 2012 में, और 2015 में 8 मार्क्स में पूछ चुका है रायपुर का सैन्य विद्रोह। तो जितना भी मैंने बताया उसको आप कंपाइल करके लिख सकते हैं 8 नंबर के लिए। अगला विद्रोह हम कवर करेंगे दोस्तों, वह है संबलपुर का विद्रोह। संबलपुर उस समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में आता था। 1905 में संबलपुर को छत्तीसगढ़ से अलग करके, मध्य प्रांत से अलग करके बंगाल प्रांत में मिला दिया गया था। संबलपुर के विद्रोह से पहले हम थोड़ा सा उसके संबलपुर जमींदारी के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं। 1827 में संबलपुर के एक राजा थे जो जमींदार थे, उनका नाम था महाराज साय। उस महाराज साय की जो मृत्यु हुई थी वो बिना किसी उत्तराधिकारी के हो गई थी। और जो ये महाराज साय थे वो मुख्य रूप से चौहान वंश के थे। तो चौहान वंश की परंपरा के अनुसार यदि उनकी मृत्यु बिना उत्तराधिकारी के हो गई तो उस समय सुरेंद्र साय को संबलपुर का जमींदार बनाया जाना था। लेकिन अंग्रेजों ने महाराज साय की विधवा, जिनका नाम था मोहन कुमारी, मोहन कुमारी को यहाँ का जमींदार नियुक्त कर दिया, क्योंकि उस समय इस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो था अंग्रेजों का ही प्रभाव स्थापित हो चुका था। लेकिन मोहन कुमारी का जो विरोध है वो वही जमींदारी के लोग ही करने लगे। तो उन्होंने मोहन कुमारी को हटाकर चौहान वंश के ही एक उनका अंग्रेजों का राजभक्त था जिसका नाम था नारायण सिंह, इनको वहां का जमींदार नियुक्त कर दिया। तो इसी नारायण सिंह का जो विरोध था वो सुरेंद्र साय और उनके जितने भी भाई थे, 6 भाई थे उन लोग इनका विरोध कर रहे थे, नारायण सिंह का। तो इस विरोध के दौरान ही नारायण सिंह का सैनिक जो था वो सुरेंद्र साय के समर्थक एक जमींदारी थी लखनपुर, जो कि सरगुजा जिले में स्थित थी, वर्तमान में सरगुजा जिले में है। इस लखनपुर के जमींदार का नाम था बलभद्र देव। तो जो नारायण सिंह का सेनापति था वो बलभद्र देव की हत्या कर दी, जो कि सुरेंद्र साय के समर्थक थे। तो उसी का बदला लेने के लिए सुरेंद्र साय ने नारायण सिंह के समर्थक, जो कि रामपुर जमींदारी, जो कि वर्तमान में यहाँ पे उत्तर प्रदेश में है, रामपुर जमींदारी के जमींदार थे जिनका नाम था दुर्जय सिंह, उसकी हत्या सुरेंद्र साय ने यहाँ पे कर दी थी। तो उस हत्या के आरोप में ही सुरेंद्र साय और उनके भाइयों को जेल में डाल दिया गया था। मुख्य रूप से ये सुरेंद्र साय और उनके भाइयों को हजारीबाग जेल में डाला गया था, जो वर्तमान में झारखंड में है।
और जब 1857 की क्रांति का प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ और उसके आसपास के क्षेत्र में फैला, तो सुरेंद्र शाह को और उनके जो भाइयों को, जो हजारीबाग के आसपास के लोग रहते थे जमींदारी में, उन्होंने इनको स्वतंत्र करा दिया। सुरेंद्र शाह और उनके भाई 31 अक्टूबर 1857 को हजारीबाग जेल से फरार हो गए, जो जमींदारी के लोग थे उनकी मदद से। और ये वापिस संबलपुर आए और यहाँ के शासक जो थे उनको हराया भी, और यहाँ पे अपने आप को पुनः स्थापित भी कर लिया। अब सुरेंद्र शाह जो थे यहाँ संबलपुर से होते हुए रायपुर की ओर बढ़े, और यहाँ पे सोना खान जो जमींदारी थी, यहीं पे वो आकर मिले थे, जो कि हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, गोविंद सिंह से, जो कि नारायण सिंह के पुत्र थे। और सुरेंद्र शाह और गोविंद सिंह ने मिलकर जो देवरी के जमींदार थे यहाँ पे महाराज शाह, उनकी हत्या कर दी थी। यहाँ पे दोस्तों नारायण सिंह और महाराज शाह का नाम बार बार आ रहा है, उस संबलपुर में भी हम देख रहे हैं और यहाँ पे सोना खान में भी देखे, वो दोनों अलग अलग है, वहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे हत्या हो गई देवरी के जमींदार की, वो काल था 1860 का। अब जो है सुरेंद्र शाह और जो देवरी अपने गोविंद सिंह वो साथ में मिल गए और अंग्रेजों का विरोध करना प्रारंभ कर दिया, और उनके खिलाफ जो है क्रांति पूरी जगह हमारे आसपास के छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्र जो है वहां पे फैल गई थी। अब जो है यहाँ पे 1864 का काल था, जब सुरेंद्र शाह अचानक से ही अंग्रेजों के घेरे में फंस गए और उनको गिरफ्तार करके उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। लेकिन जो यहाँ के एक जुडिशियल अधिकारी जो थे, कमिश्नर जो थे, कैंपबेल जिनका नाम था, उन्होंने यह कहकर सुरेंद्र शाह को रिहा कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। लेकिन हमारे क्षेत्र में 1818 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, वो हम स्पेशली हमारे क्षेत्र के लिए ही था। उसके तहत जो है सुरेंद्र शाह को अंग्रेजों ने गिरफ्तार करके रखा रहा, और उनको कोरबा के, जो हमारे कोरबा के पास यहाँ पे असीरगढ़ है, उसके किले में उनको कैद कर लिया गया। असीरगढ़ के किले में, यहाँ असीरगढ़ के किले में सुरेंद्र शाह को गिरफ्तार करके रखा है। उनको अंधेरे कमरे में रखा जाता था, जिससे उनकी जो है आंखों की रोशनी भी चली गई थी अपने जीवन के अंतिम समय तक, और उनको तरीके के यहाँ पे प्रताड़ना भी दी जाती थी। यहाँ पे सुरेंद्र शाह जो है यहीं पे असीरगढ़ के किले में 90 वर्ष की उम्र में 28 फरवरी 1884 को सुरेंद्र शाह की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो मुख्य रूप से संबलपुर के विद्रोह में इतना ही है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है संबलपुर के विद्रोह से, तो आपको मैचिंग में पूछा जा सकता है। मेंस में अगर पूछा जाएगा तो 2 नंबर से ज्यादा में आपको पूछा नहीं जाएगा मेंस में। चलिए अब अगला विद्रोह हम कवर करते हैं, वो है उदयपुर का विद्रोह। उदयपुर का विद्रोह मुख्य रूप से दोस्तों यहाँ पे मैंने पिछले एक वीडियो में आपको बताया था कि 1818 के काल में अप्पा साहब जो थे नागपुर की गद्दी में बैठने के लिए अंग्रेजों से एक संधि की थी। उसी संधि के तहत जो है 1818 में उदयपुर जो था अप्पा साहब ने अंग्रेजों को दे दिया था। उदयपुर की जो जमींदारी थी अंग्रेजों के हाथ में 1818 में आ गई थी। और उदयपुर एक छोटी सी जमींदारी थी, उसके आस जो बगल में ही एक बड़ी जमींदारी थी सरगुजा, और उदयपुर जो है वो सरगुजा जमींदारी के माध्यम से ही है वो टकोलिया मराठों को या अंग्रेजों को भी पटाया करते थे। लेकिन जो अंग्रेज थे वो उदयपुर को अपने खालसा क्षेत्र में मिलाना चाहते थे, इसलिए 1852 में यहाँ उदयपुर के राजा थे, जमींदार थे कल्याण सिंह, और उनके 2 भाई थे शिवराज सिंह और धीराज सिंह। उन पर मानव वध का मुकदमा चलाकर इनको गिरफ्तार कर लिए, और उनको गिरफ्तार करके यहाँ पे रांची जेल, जो कि वर्तमान में झारखंड में स्थित है, उनको गिरफ्तार करके यहाँ रांची जेल में डाल दिए। लेकिन जब 1857 की क्रांति इस क्षेत्र में फैली, तो रांची एक ऐसा क्षेत्र था जहाँ के जमींदारी के लोगों ने रांची को पूर्ण रूप से अंग्रेजों से मुक्त करा लिया था 1857 के समय। तो उसी जेल में जो थे यहाँ पे अपने कल्याण सिंह और उनके भाई जो थे यहाँ पे स्थित थे, तो वो भी यहाँ से स्वतंत्र हो गए थे 1857 के समय। वो 1857 के समय यहाँ से फ्री होकर, स्वतंत्र होकर पुनः उदयपुर आए, और उदयपुर में जो अंग्रेजों ने जितने भी अधिकारियों या गोटियाओं की नियुक्ति की हुई थी वो
कल्याण सिंह और उनके भाइयों को देखकर वहां से चले गए। और उदयपुर की जो जमींदारी थी फिर से जो थी कल्याण सिंह लोग के हाथ में आ गई थी। अब कल्याण सिंह और धीराज सिंह जो उनके भाई थे वो ज्यादा देर अपने सत्ता का सुख नहीं भोग सके, उनकी साधारण मृत्यु हो गई। जब अंग्रेजों ने यहाँ पे देखा कि जो उदयपुर की जमींदारी है फिर से जो है वो कल्याण सिंह लोग के हाथ में ही चले गई है, तो अंग्रेजों ने यहाँ पे बाजू में हमारी एक जमींदारी थी जो अभी भी है, रायगढ़ जिला हम जिसको बोलते हैं रायगढ़ जमींदारी, वहां का शासक था देवनाथ सिंह। उनसे मदद मांगी अंग्रेजों ने, सैनिक सहायता मांगी कि आप उदयपुर की जो जमींदारी है उसको खाली कराइए। यहाँ पे क्योंकि कल्याण सिंह और धीराज सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए जो यहाँ का जमींदार था वो शिवराज सिंह बना था। तो ये जो देवनाथ सिंह थे रायगढ़ के जमींदार, उन्होंने अंग्रेजों के साथ मिलकर 1859 में शिवराज सिंह को यहाँ पे हरा दिया और शिवराज सिंह को पकड़ के उनको काला पानी की सजा दी गई। काला पानी जो कि अंडमान में स्थित है, वहां पे उनको भेज दिया गया और अंग्रेजों ने उदयपुर की जो जमींदारी है पुनः फिर से वापस पा ली। और जो उदयपुर जमींदारी हो सरगुजा के जमींदार को दे दी गई। सरगुजा के जमींदार जो कि उस समय सरगुजा के जमींदार के भाई को दी गई थी। जो उनका भाई था उनका नाम यहाँ पे सिंह देव करके था, सिंह देव को यह उदयपुर की जमींदारी दे दी गई। और इसके बाद जो है उदयपुर का जमींदारी कोई मुख्य उनका कोई और विरोध नहीं किया गया था यहाँ पे। अगला हम पढ़ेंगे जो आखिरी हमारा सोहागपुर का विद्रोह। सोहागपुर जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में मध्य प्रदेश में स्थित है। सोहागपुर एक ऐसा विद्रोह था जो मुख्य मतलब पूर्ण रूप से एक सफल विद्रोह हम बोल सकते हैं। सोहागपुर क्षेत्र के जो यहाँ जमींदार थे गुरूर सिंह रणमत, सोहागपुर के यहाँ जमींदार थे गुरूर सिंह रणमत, और जो उनके आसपास के जितनी भी जमींदारी के लोग थे वो अंग्रेजों के शोषण से परेशान हो चुके थे। तो गुरूर सिंह रणमत के नेतृत्व में आसपास के जमींदारों ने यहाँ पे अंग्रेजों का विरोध कर दिया था। तो रायपुर से क्योंकि यहाँ पे एक सैनिक टुकड़ी भेजी गई थी, तो यहाँ पे जो मुख्य रूप से सैनिक रहते थे घुड़सवार सैनिक, उनको यहाँ के जमींदारी के लोगों ने और ये गुरूर सिंह रणमत के नेतृत्व में यहाँ पे परास्त कर दिया था। जो कि बाकी जितने भी अंग्रेज ने बाद में यहाँ से एक सैनिक टुकड़ी और भेजी जो विद्रोह को शांत करने के लिए भेजी गई थी। यहाँ के सैनिक जो है ये विद्रोहियों के कुछ साथी यहाँ पे गिरफ्तार भी कर लिए गए थे, लेकिन विद्रोहियों ने उनको अंग्रेजों से यहाँ पे छुड़ा लिया था। बाकी जो गुरूर सिंह रणमत है उनके अलावा जो इस विद्रोह में प्रमुख जो भी रणनीति करता था वो था, उनका नाम था रंगाजी बापू, जो कि हमने एक इंडियन हिस्ट्री में हम सतारा पढ़े होंगे, जो कि सबसे पहले हड़प नीति से हड़पा गया था सतारा क्षेत्र। सतारा के जो जमींदार थे उनका ही वकील था रंगाजी बापू, जो इस विद्रोह का रणनीति करता था। यहाँ पे कैप्टन स्मिथ जो है यहाँ पे विद्रोह को शांत करने जरूर आए थे, लेकिन वो विद्रोह को यहाँ शांत नहीं कर सके। बाद में उनको यहाँ के जितने भी अधिकारी थे या गोटिया थे उनको बदलना पड़ा, ताकि यहाँ का शोषण जो है जो अंग्रेजों द्वारा किया जा रहा है उसको कमी लाया जा सके। तो एक प्रकार से सोहागपुर का विद्रोह जो था एक सफल विद्रोह था। पूरे 1857 की क्रांति में अगर हम बोले जो इकलौता सफल विद्रोह जिसमें अंग्रेजों को झुकना पड़ा था वो था सोहागपुर का विद्रोह। दोस्तों जो हमने आज का ये 4 टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर ये पेपर में मेंस में जो है वो सोना खान का विद्रोह और रायपुर का सैन्य विद्रोह जो है पूछा जा चुका है। बाकी जो विद्रोह है एक इंजीनियरिंग सर्विस के पेपर में आया था क्वेश्चन, सभी विद्रोह जितने हम कवर कर चुके हैं उनको मैचिंग में पूछा था। और एक पेपर में और आया था जिसमें कौन सा विद्रोह और नेता जो है सम्मिलित नहीं, ऐसा करके भी पूछ चुका है। तो ये 2 टॉपिक से आपको हर दूसरे पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन देखने मिलेगा और मेंस में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आते हैं। आज तारीख है दोस्तों 26 जुलाई। तो आज का मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ। आज जो है 26 जुलाई 1999 को कारगिल में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था उसमें आज ही के दिन जो है भारत ने पाकिस्तान को हराया था। इसका जो पाकिस्तान को हराने के लिए भारतीय सैनिकों ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन विजय, जो बहुत सारे पेपरों में पूछा जाता है। उसमें जो सैनिक शहीद हुए थे हमारे भारतीय सैनिक, उनकी याद में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम 26 जुलाई को हर वर्ष जो है हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं।
दूसरा आज का फैक्ट है दोस्तों, आज ही के दिन 1965 में आज ही के दिन जो हमारा पड़ोसी देश है मालदीव, वो स्वतंत्र हुआ था, जो कि यूके के, यूनाइटेड किंगडम के अंडर था। आज ही के दिन जो है वो यूके से स्वतंत्र हुआ था। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, आज 26 जुलाई, क्योंकि सावन महीने का शुक्ल तृतीय है, आज ही के दिन जो है हरियाली तीज मनाई जाती है, जो मुख्य रूप से अपने क्षेत्र में तो कम है, लेकिन जो है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश की तरफ मनाई जाती है। तो आज के लिए आज की डेट में 3 फैक्ट ये है। अगर आपको दोस्तों मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा तो लाइक मेरे चैनल को ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करके मेरे को बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।